हेलो, आई एम आंचल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी कैसे आप लो बजट में अपनी शादी प्लान कर सकते हैं। इंडिया में कुछ सालों में शादी का खर्च इतना बढ़ गया है, पहले के मुकाबले दुगना हो गया है। तो आज इसी में हम कुछ पॉइंट क्लियर करेंगे कि कहाँ पे आप कितना पैसा बचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब भी आपकी मैरिज डेट फिक्स हो जाए तो सबसे पहले वेन्यू डिसाइड करें कि आपको शादी कहाँ करनी है, बैंकेट हॉल में करनी है या होटल में करनी है। आप सबसे पहले वो बुक कर लीजिए, क्योंकि अगर लास्ट के मंथ में जाएंगे आप बुकिंग कराने तो उसका चार्जेस बहुत हाई पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कम से कम 6 से 7 महीने पहले आप बुकिंग कर लीजिए। उसके बाद जो हमारे प्री वेडिंग फंक्शंस होते हैं, हल्दी, कीर्तन, मेहंदी, शगुन, कॉकटेल, ये हमारे यूजुअली इन फंक्शंस में हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वही होते हैं, जैसे चाची जी, ताई जी, मामी जी, बुआ जी, ये लोग होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए ये सारे फंक्शन आप घर में प्लान कीजिए। आप इन फंक्शंस के लिए अपने घर का ओपन एरिया या घर में इतना स्पेस है तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपके पास ऐसा स्पेस नहीं है घर में, तो आप घर के आसपास कोई पार्क है, कोई कम्युनिटी सेंटर है, वो बुक करा के वो आप ले सकते हैं। या फिर आप अगर आपकी इनकेस शादी हो रही है, आउट ऑफ टाउन हो रही है, तो आप दोनों फैमिली डिस्कस करके एक ऐसा होटल ले सकते हैं जहाँ रूम्स अवेलेबल हो, हॉल्स अवेलेबल हो, पूरी कैटरिंग सर्विस अवेलेबल हो। आप कंबाइन करके ले लीजिए, उसमें भी आपका ज़्यादा बजट नहीं बैठेगा। और अगर आप घर पे ही अरेंज करते हैं तो उनके लिए आपको उसके बाद अपने जो लोकल वेंडर है वो हायर करने होंगे, जैसे डीजे के लिए, कैटरिंग के लिए, टेंट के लिए, वो आप बुक करा दीजिए। उससे आपका जो आधा खर्चा है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप अगर सब फंक्शंस के लिए सिंगल होके कहीं आप पूरा बुक करेंगे तो उसका बहुत चार्जेस होते हैं। तो आप कोशिश करें या तो घर पे, अगर स्पेस नहीं है तो घर के आसपास, या फिर आप आउट ऑफ टाउन कर रहे हैं तो दोनों फैमिली मिलके डिस्कस कीजिए। इसके बाद बात आती है हमारी डेकोरेशन की। डेकोरेशन के लिए आपको आजकल इंटरनेट में बहुत DIY की वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। अगर आप नहीं खुद करना चाहते तो डेकोरेटेड आइटम मार्केट में बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। या फिर कुछ अमेज़ॉन की मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। वेन्यू बुक होने के बाद सेकंड काम आता है लोगों को इनवाइट करने के लिए इनविटेशन कार्ड को प्रिंट करवाना। प्रिंट करवाने का पहले चूज़ करें, फिर प्रिंट करवाएं, फिर लोगों के घर घर देने जाएं। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है और पैसा भी बहुत लगता है, हमारा टाइम भी काफ़ी यूज़ होता है। तो अगर आप चाहें आपके घर वाले इसमें एग्री हों, उनको कोई इशू ना हो, तो आप डिजिटल कार्ड ट्राई कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग डिजिटल कार्ड खुद क्रिएट करके अपने फ्रेंड्स फैमिली को व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, शेयर करते हैं और उनको इनवाइट करते हैं। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स इस बात पे एग्री ना हो, वो सोचें कि हमारे बड़े नाराज़ हो जाएंगे, ये सब कई बातें होती हैं। तो आप बिल्कुल, अगर आपको लगता है कोई फैमिली मेम्बर्स हैं ऐसा जो ऐसा करेंगे, तो आप उनको कॉल करके बोल सकते हैं। कार्ड आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, विद कॉल आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर ज़रूरी है आपको कार्ड प्रिंट करवाना तो आप सिंपल और कम क्वांटिटी में कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको पूजा वगैरह में चढ़ाने के लिए भी चाहिए रहता है, तो कम क्वांटिटी में बिल्कुल प्रिंट आ सकता है। और यार वैसे भी लोगों को सिर्फ कार्ड पे देखना होता है, वेन्यू, प्लेस, टाइम, डेट ये मायने रखता है। कुछ टाइम बाद वो सारे कार्ड किसी के घर में कोई संभाल के नहीं रखता है, आपको पता है। तो उससे अच्छा आप डिजिटल कार्ड जो ट्राई कीजिए। 2 फ्री साइट्स है जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, या आप भी कर सकते हैं। आप किसी भी टाइप का इनविटेशन कार्ड से क्रिएट कर सकते हैं। कैनवा एंड रेडी, ये 2 साइट्स हैं, या आप ट्राई कर सकते हैं। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अंकुर शर्मा और नेहा महाजन का कार्ड जो देख रहे हैं, मेरी भाभी ने खुद क्रिएट किया था। मेरी अभी भाई की शादी हुई है नवंबर में, तो उन्होंने खुद क्रिएट किया था। आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं यार। गेस्ट लिस्ट की बात करें तो गेस्ट लिस्ट में हमें ज़्यादातर अपने ख़ास लोगों को इनवाइट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जैसे हमारे क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, ऑफिस कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप शामिल कर सकते हैं। क्योंकि जब लिस्ट बनाने लगते हैं, कई हमारे ऐसे रिश्तेदार नाम हमारे पेरेंट्स बता देते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं होता, हम जिनसे कभी मिले नहीं होते। हम ऐसे लोगों को शामिल करते हैं और अपनी
कैटरिंग की लिस्ट लंबी करते रहते हैं, तो किसका कैटरिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो स्पेशली उन लोगों को बुलाइए जिनको आपकी खुशी से फ़र्क पड़ता है। भीड़ इकट्ठा मत कीजिए, क्लोज़ को बुलाइए। जैसे अब देखें, अगर कोरोना काल में जितनी भी शादियाँ हुई हैं, सब लोगों ने अपने ख़ास लोगों को फैमिली मेम्बर्स के साथ किया है। उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया, ऐसा नहीं है उन्होंने इन्जॉय नहीं किया। भीड़ इकट्ठे करने से कभी इन्जॉय नहीं होता है। आप ख़ास लोगों को बुलाइए, उनके साथ ही आप ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे। ठीक है। आउटफिट की बात करें तो गर्ल्स का सबसे ज़्यादा कॉस्टली आउटफिट होते हैं, क्योंकि हर पार्टी में हमें कुछ नया पहनना होता है। जो प्री वेडिंग फंक्शंस होते हैं, शादी के बाद हम जिस घर जाते हैं वहाँ पे हमें नए आउटफिट पहनने पड़ते हैं, काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि जो प्री वेडिंग फंक्शंस हैं उनके लिए आप ऐसे ड्रेस लीजिए जो आप बाद में भी रीयूज़ कर सकें अपने फैमिली फंक्शंस में। और जो आपकी वेडिंग ड्रेस है, आउटफिट है आपका लहंगा, वो मैं आपको ये कहूँगी कि आप रेड ना लेके कोई और कलर लीजिए, ताकि आप किसी फैमिली फंक्शन में उसको यूज़ कर सकें। क्यों? क्योंकि आप ये इमेज में देख रहे होंगे, मेरे मर्जेंटा कलर का मेरा शादी का लहंगा है, जो मैंने भाई की शादी में नवंबर में दोबारा पहना था। बट ऐसा कोई लुक नहीं आ रहा था कि मैंने ब्राइडल वाला लहंगा पहना है, तो ऐसा कोई लहंगा ले लीजिए। और रेड, आई नो रेड कलर बहुत शुभ माना जाता है यार। सारे कलर आजकल तो आपने देखा होगा, कई ब्राइड वाइट, ऑफ वाइट पहन रही हैं, जो हम सोचते थे कि नहीं यार ये नहीं पहना। हिंदुओं में जो स्पेशली कहा जाता है यार, पर आई थिंक सब कलर सुंदर हैं, सब शगुन के होते हैं। तो आप कोई सा भी कलर ले लीजिए, क्योंकि जो लहंगे होते हैं एक तो कॉस्टली बहुत आते हैं, 40 to 50,000 के होते हैं। अगर हम नॉर्मल किसी मार्केट से लेंगे, मॉल से लेंगे, इन चीज़ों में बहुत महंगे आते हैं। तो एक दो बार तो आई थिंक पहनना चाहिए। और जो हमारे, अगर हम होलसेल मार्केट से लेते हैं, जैसे सदर है, चांदनी चौक है, यहाँ आपके पड़ जाते हैं। क्योंकि मेरा चांदनी चौक का से लिया था मैंने, ये 16,000 का पड़ा था। पर मैंने तो इसको 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे लगता है कि मैंने इसका पैसा वसूल कर लिया है। तो गर्ल्स आप भी ऐसे कर सकते हैं। ज्वेलरी की बात करें तो गोल्ड ज्वेलरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी दोनों की नीड होती है गर्ल्स को। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए आपका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप रेंट में ले सकते हैं। और गोल्ड ज्वेलरी के लिए मैं ये कहूँगी, आजकल की गर्ल्स अपने लिए गोल्ड ज्वेलरी बिल्कुल नहीं बनाना पसंद करती हैं, क्योंकि येलो, वो कहती हैं येलो है, नहीं हम तो पहनेंगे नहीं, लॉकर में पड़ा रहेगा, नहीं बनाती हैं। पर आई थिंक, मुझे लगता है शादी में ये ऐसा पार्ट है जिसमें हमें पैसा बिना सोचे समझे यूज़ करना चाहिए। क्यों? गोल्ड की ज्वेलरी अगर बनी रहेगी तो इन फ्यूचर उसका रेट बढ़ना है, घटना जो भी है, पर इन केस आपको कभी ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। वो आपका एक टाइप का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो गोल्ड में आप जितनी, मैं यही कहूँगी, जितनी आप कंजूसी कर रहे हैं पूरी शादी में ऑल ओवर, तो आप इसमें सेव कर सकते हैं यार। ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप रेंट पे ले सकते हैं, ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी मेमोरी को कैप्चर करता है। पर हम लोग क्या करते हैं कि गर्ल्स वाले अलग हायर करते हैं फोटोग्राफर, एंड बॉयज़ वाले अलग कर रखते हैं। उससे वो काफ़ी, दोनों फैमिली के लिए बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही फ़ोटोग्राफ़र हायर करें जो आपके दोनों घर की रिकॉर्डिंग कर सके और एक ही एल्बम बनाए, क्योंकि एल्बम की फ़ोटो सेम होती है और कुछ महीनों बाद उसको कोई नहीं पूछता वो कहाँ रहती है। एल्बम कोई नहीं पूछता, स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्रेज़ रहता है, 1-2 बार दिखेंगे, उसके बाद कोई नहीं पूछता। तो इसलिए एक ही फ़ोटोग्राफ़र हायर कीजिए जो आपके दोनों घर के प्रोग्राम को कैप्चर कर सके। ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। गोल्डन टिप यही है दोस्तों कि जब भी आप शादी प्लान करें, अपने बजट के हिसाब से करें, क्योंकि आप जितनी भी अच्छी करेंगे, कोई बैक पीछे सब बातें करते हैं कि ऐसी करी, इन्होंने तो ऐसे गिफ्ट दिए, हमें ऐसा खाना था, सब बातें करते हैं, ये एक नेचर है। ठीक है, तो इन चीज़ों से दूर रहिए। जो बजट है उसके हिसाब से अपनी शादी प्लान कीजिए, एंजॉय कीजिए। और ये वीडियो पसंद आए तो मुझे अपनी शादी में ज़रूर बुलाइएगा। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।